ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। हम इसके मोड की बात करें तो इसका मोड होता है प्रिमिटिव और इसका क्राइटेरिया होता है टाइम क्वांटम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू के अंदर जिनको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है। तो सीपीयू हमारा क्या करेगा, हर प्रोसेस को दो दो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही प्रोसेस वन का टाइम 2 सेकेंड कंप्लीट होते हैं हमारा सीपीयू मूव कर जाएगा प्रोसेस टू के पास, प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब प्रोसेस वन हो सकता है 2 सेकेंड में ना कंप्लीट हुआ हो, लेकिन सीपीयू ने 2 सेकेंड के बाद मूव कर जाना है नेक्स्ट प्रोसेस के पास, चाहे प्रोसेस वन कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये वाली चीज हमारी कहलाती है प्रिमिटिव। मतलब फोर्सफुली प्रोसेस वन से सीपीयू ले लिया गया है आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये जो हमारा 2 सेकेंड का टाइम है जो एक प्रोसेस को मिलता है ये हमारा कहलाता है टाइम क्वांटम। ठीक है। ऐसे ही अब प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही प्रोसेस टू के 2 सेकेंड कंप्लीट होते हैं इससे भी सीपीयू ले लिया जाएगा और असाइन कर दिया जाएगा प्रोसेस थ्री को। फिर इसी तरह प्रोसेस थ्री को भी 2 सेकेंड मिलेंगे, उसके बाद मूव कर जाएगा प्रोसेस फोर के पास। ठीक है। आगे हम बात करें राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स के एग्जाम्पल के बारे में। तो ये हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं और ये इनका अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम होता है जब एक प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आता होता है। ये इसका बर्स्ट टाइम है, यानी उसने कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होना है वो हमारा बर्स्ट टाइम कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास रेडी क्यू है और यहाँ पे हमारे पास रनिंग क्यू है। रेडी क्यू मतलब जब वो प्रोसेस आएगा उसको हम यहाँ पे असाइन करेंगे रेडी क्यू के अंदर, और जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा वो हमारा जाएगा रेडी क्यू के अंदर। ठीक है। रनिंग क्यू के अंदर हम इसके टाइम को मैनेज करेंगे और कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा ये सारा का सारा हम रनिंग क्यू में मैनेज करेंगे। तो अब देखते हैं, तो हमारा रनिंग क्यू स्टार्ट होता है 0 से। तो हम यहाँ पे देखेंगे 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस वन जो 0 पे अराइव हुआ है, तो वो हमारा आ जाएगा रेडी क्यू के अंदर। ठीक है। रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा, रेडी क्यू के बाद ये चला जाएगा हमारे रनिंग क्यू में। अब ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, हमारा टाइम क्वांटम है यहाँ पे 2। हम हर प्रोसेस को 2 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि टाइम क्वांटम क्या है 2। आप 5 भी रख सकते हो, आप 3 भी रख सकते हो, जितना क्वेश्चन में आपको आएगा आप उस हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। हमने यहाँ पे रखा हुआ है 2। तो प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट किया जाएगा 2 सेकंड के लिए। ठीक है। तो 0 से ये कितने हो गए 2। अब हमारी एग्जीक्यूशन चली गई है 2 तक। अब ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है तो 5 से ये कट के कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा, क्योंकि 2 टाइम ये एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारी एग्जीक्यूशन चली गई अब 2 तक। अब देखो 2 तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। एक प्रोसेस 2 अराइव हो चुका है जिसका अराइवल टाइम 1 है, और एक प्रोसेस 3 अराइव हो चुका है जिसका अराइवल टाइम 2 है। तो हम इन दोनों प्रोसेसेस को लोड कर लेंगे अपने रेडी क्यू के अंदर। फिर हम देखेंगे क्या प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे नहीं, 2 टाइम एग्जीक्यूट किया है, 3 अभी भी बाकी रहता है। तो हम प्रोसेस 1 को इन दोनों को लोड करने के बाद इसको दोबारा से रेडी क्यू के अंदर भेज देंगे। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा प्रोसेस 2, उसको हम लोड कर लेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। इसको भी अब क्या करेंगे 2 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब ये भी क्या है 3, तो ये कट के कितना रह जाएगा हमारा 3 से 1 रह गया क्योंकि 2 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है। अब एग्जीक्यूशन चली गई है 4 तक। अब हम देखेंगे 4 तक क्या कोई नया प्रोसेस आया है। बिल्कुल, एक प्रोसेस 4 आया है जिसका अराइवल टाइम 3 है, और एक प्रोसेस 5 आया है जिसका अराइवल टाइम 4 है। ठीक है। तो हम इन दोनों प्रोसेसेस को लोड करेंगे। दोनों प्रोसेसेस को लोड होने के बाद देखेंगे क्या प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ था, नहीं, उसका एक अभी रहता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो प्रोसेस 2 को वापस लोड कर देंगे अपने रेडी क्यू के अंदर। जो नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 3, अब उसको लोड कर लेंगे रनिंग के लिए। तो इसी तरह प्रोसेस 3 भी क्या होगा 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 4 से कट के ये कितना रह गया हमारे पास 2। तो अब देखें क्या कोई नया प्रोसेस आया, नहीं, कोई प्रोसेस नहीं आया। सारे के सारे प्रोसेसेस हमारे रेडी क्यू में लोड हो चुके हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब देखें क्या ये कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, 2 अभी भी इसके रहते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, इसका 2 सेकंड तो पूरे हो गए जो हमारा टाइम क्वांटम था, तो इसको वापस भेज देंगे रेडी क्यू के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा P1, इसको दोबारा से लोड कर लेंगे। ये भी कितने टाइम चलेगा, फिर हमारे टाइम क्वांटम 2 चलेगा, तो 6 से 8 हो गया। उसके बाद ये 3 था, 2 टाइम तो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब ये रह गया 1।
ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा से हम क्या कर देंगे, लोड कर लेंगे रेडी क्यू के अंदर। जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उसको दोबारा से हम रनिंग क्यू के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद इसको प्रोसेस 4 को देख कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये भी 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास 10 तक एग्जीक्यूशन चली गई। अब देखें क्या ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 2 टाइम तो एग्जीक्यूट हो गया, तो ये अब इसका कोई भी पीछे बाकी नहीं रह गया, तो ये एग्जिट कर जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो अब प्रोसेस 1 को हम दोबारा से रेडी क्यू के अंदर लोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा, प्रोसेस 5, उसको लोड करेंगे। अब प्रोसेस 5 का अगर आप बस टाइम देखें तो वो 1 है, तो टाइम क्वांटम कितना है 2। तो ये एक टाइम एग्जीक्यूट होके जो 1 सेकंड बचा है वो फ्री हो जाएगा, उसको ये दूसरे प्रोसेस को दे देगा, यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो अब ये 10 है, तो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम। तो हम एडिशन भी 1 का ही करेंगे। ठीक है, तो 1 का एडिशन किया तो एग्जीक्यूशन चली गई 11 तक, और ये कट के कितना रह गया 0, मतलब इसका काम कंप्लीट हो चुका है, ये भी फिनिश हो चुका है। इसको भी दोबारा हम रेडी क्यू के अंदर लोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा प्रोसेस 2 है, तो उसको लोड करेंगे। तो प्रोसेस 2 भी देखो कितने टाइम कितना रह गया, इसका एक ही रह गया, तो ये भी कितना एडिशन होगा, इसका भी 1 होगा, तो 11 से 12 हो गया, और ये कट के क्या हो गया 0, इसकी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास, इसको भी लोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है 3, तो हम 3 को अब लोड करेंगे, और 3 को कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसका टाइम क्वांटम 2 टाइम रहता है, और हमारा टाइम क्वांटम भी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 12 से 14 हो गया, और ये कट के कितना 0 हो गया, इसकी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, ये भी दोबारा रेडी क्यू के अंदर लोड नहीं होगा। अब हमारा एक ही प्रोसेस रहता है, प्रोसेस 1, ये अब इसके बस टाइम 1 रहता है, तो ये एक टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, 14 से होगा ये 15। ठीक है, अब हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक हो गया, सारे के सारे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसको बस टाइम को जो हमने समझने के लिए किया था, हम इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको रेडी की भी जरूरत नहीं, इसको भी अरेज कर दिया। अब हम इसका स्टार्ट टाइम और स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट टाइम क्या होता है, बेसिकली जब हमारा प्रोसेस को पहली दफा एक सीपीयू मिलता होता है, वो हमारा कहलाता है स्टार्ट टाइम। तो प्रोसेस 1 को पहली दफा सीपीयू कब मिला था, 0 पे, तो ये प्रोसेस 1 का स्टार्ट टाइम हो गया। प्रोसेस 2 को कब मिला था, 2 पे, तो ये प्रोसेस 2 का हो गया। प्रोसेस 3 को 4 पे, प्रोसेस 4 को मिला था 8 के, और प्रोसेस 5 को कहाँ पे मिला था 10 पे, तो ये सब इनका स्टार्ट टाइम है। ठीक है, फिर इसका कंप्लीट टाइम के कब इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई थी, तो प्रोसेस 1 की कब कंप्लीट हुई थी, क्या यहाँ पे हुई थी, नहीं, आगे भी देखो प्रोसेस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे हुई थी, नहीं, आगे भी है प्रोसेस 1, हमारी प्रोसेस 1 की जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई थी वो 15 पे हुई थी। तो ये हमारा क्या है, एग्जीक्यूशन कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना आखिर में जहां पे हुआ था वो देखना है। तो यहाँ पे 15 पे हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ था, तो हमारे प्रोसेस 1 की कंप्लीशन टाइम 15 होगा। तो प्रोसेस 2 कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, नहीं, यहाँ पे हुआ था, बिल्कुल हमारा यहाँ पे प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ था, तो ये हमारा प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ था, ये उसका कंप्लीशन टाइम। फिर प्रोसेस 3 को देखेंगे, तो प्रोसेस 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, ये हमारे पास आ गया। प्रोसेस 3 का प्रोसेस 4 कंप्लीट हुआ था 10 पे, ये आ गया। उसके बाद प्रोसेस 5 कंप्लीट होता है हमारा 11 के पास जाए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम आ गया। उसके बाद हम देखेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा अराइवल टाइम से कंप्लीशन तक जितना भी टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, यानी एग्जीक्यूशन का जो सारा टाइम है। ठीक है, स्टार्ट से लेके कंप्लीट तक, जिसमें हमारा वेटिंग टाइम सारा कुछ आ जाता है। तो अब इसका जो फार्मूला था वो होता है कंप्लीशन टाइम से माइनस कर देंगे हम अराइवल टाइम को, तो हमारे पास आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो हम इसके ऊपर फोकस है, तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम है और ये हमारा क्या है, अराइवल टाइम है। तो 15 माइनस 0 हमारे पास प्रोसेस 1 का टर्न अराउंड टाइम आ गया। फिर उसके बाद 12 माइनस 1 हमारे पास आ गया प्रोसेस 2 का 11। फिर 14 माइनस 2 12 आ गया। फिर 10 माइनस 3 हमारे पास 7 आ गया। फिर 11 माइनस 4 हमारे पास प्रोसेस 5 का टर्न अराउंड टाइम आ गया। वेटिंग टाइम होता है जब हमारा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आता है एग्जीक्यूशन के लिए, और वो वेट कर रहा होता है सीपीयू के मिलने का, तो उस टाइम पे जो वो वेट है वो कहलाता है हमारा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, हमारे पास आ जाएगा
वेटिंग टाइम। तो ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया, ये वाली वैल्यूज, और हमारे पास बस टाइम मौजूद क्वेश्चन में ही मौजूद होता है, तो ये वाला हम तो इनके ऊपर फोकस करते हैं। तो 15 - 5, ठीक है। तो करेंगे 10 हमारे पास प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम आ गया, फिर 11 - 3 हमारे पास 8 आ गया, फिर 12 - 4 प्रोसेस 3 का आ गया, फिर 7 - 2 प्रोसेस 4 का, फिर 7 - 1 हमारे पास आ गया प्रोसेस 5 का टर्न वेटिंग टाइम 6, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम होता है जब आपके प्रोग्राम की पहली एग्जीक्यूशन होती है, यानी फर्स्ट आउटपुट, पहली दफा सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट करता है वो हमारा रिस्पांस टाइम कहलाता होता है, यानी फर्स्ट आउटपुट। तो उसका फार्मूला है, अगर हम स्टार्ट टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दें तो हमारे पास रिस्पांस टाइम आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ट टाइम कहाँ पे है, ये हमारा रहा स्टार्ट टाइम, और हमारे पास अराइवल टाइम हमारे पास ये रहा। तो अब हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। तो 0 - 0 0 आ गया, फिर प्रोसेस 2 का रिस्पांस टाइम 2 - 1 1 आ गया, फिर प्रोसेस 3 का 4 - 2 हमारे पास आ गया, उसके बाद प्रोसेस 4 का 8 - 3 5 आ गया, फिर प्रोसेस 5 का रिस्पांस टाइम 10 - 4 हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इनके एवरेज कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम के अगर एवरेज कैलकुलेट करें तो उसका फार्मूला होता है, जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब को प्लस करो और टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो ये देखो मैंने सारी वैल्यूज 15 11 12 7 को हमने क्या कर दिया, ऐड किया, 52 बन गया, और टोटल प्रोसेसेस हैं 5 तो उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 10.5 हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। फिर उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम भी इसी तरह सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे और टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7.4 एवरेज वेटिंग टाइम। फिर इसी तरह एवरेज रिस्पांस टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, तो वो किस तरह होगा कि सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो वो एवरेज रिस्पांस टाइम आ जाएगा हमारे पास राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम का, ठीक है। इसके एडवांटेज की बात करें तो सीपीयू टाइम हर किसी को इक्वल टाइम मिल रहा है, देखा ना हमने, 2 सेकंड के लिए हर किसी को मिलता है, उसके बाद वो नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, टाइम शेयरिंग में ये बहुत अच्छे से यूज होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर एक प्रोसेस बहुत ज्यादा छोटा है जिसको 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, तो अब उसको क्या करेगा, 2 सेकंड मिलेंगे और अब पता नहीं उसकी नेक्स्ट बारी कब आएगी, उसे ज्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाता है। और इसी तरह टू लार्ज बिहेव लाइक ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस है उसमें भी क्या होगा, उसको बहुत 2-2 सेकंड के लिए डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा वो एग्जीक्यूट होगा, हो सकता है वो उसे घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाएं, क्योंकि उसको 2 सेकंड मिलेंगे, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकते। तो लार्ज प्रोसेसेस के लिए भी ये ठीक नहीं है, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ना आई होगी तो क्वेश्चन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।